एवरीवन, दिस इज विशाल प्रजापति। तो आज है 9 मार्च। 10 मार्च तक सभी स्टेटस को रिजेक्ट करने का डीडब्ल्यू की तरफ से आदेश आया है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेटस होंगे जिनको 10 मार्च तक रिजेक्ट करने का आदेश दिया गया है, उसके साथ ही डाटा सत्यापित वाली जो प्रॉब्लम है, जिनका डाटा सत्यापित नहीं किया गया है, उस पर अलग अलग ज़िलों से अलग अलग अपडेट आ रही है। कई जगह डीएम ने गुजारिश की है सत्यापित करने के लिए, कई जगह रिजेक्ट करने की बात कही जा रही है। तो अलग अलग ज़िलों की सारी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी अपडेट जो आई है लखनऊ से आई है। यहाँ पर 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया अनुसूचित सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग का डाटा। मतलब जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से लास्ट डेट रखी गई थी 31 जनवरी रखी गई थी। तो 31 जनवरी तक यूनिवर्सिटी ने एससी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी का डाटा लॉक नहीं किया। विश्वविद्यालयों की गलती से हाथ से निकली छात्रवृत्ति। और यहाँ पर पूरा बोला गया है फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए। सब कुछ आपको बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। फिर से बोल दे रहा हूँ कि चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाली है। अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों स्नातक छात्र छात्राओं की वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित होंगे, जिनका सरकारी विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी ने आवेदनों का डाटा 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया है। इधर तय समय पर डाटा लॉक न करने पर उच्च अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की लापरवाही पर कोई सख्त निर्देश नहीं दिए। मतलब विश्वविद्यालय की लापरवाही है, उस पर कोई अधिकारी जो है उस पर विश्वविद्यालय को कोई निर्देश नहीं दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, जिससे कि विश्वविद्यालय की तरफ से सुधार किया जाता। बल्कि समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से समय से भरे गए आवेदनों का डाटा एनआईसी के माध्यम से संबंधित जिले अधिकारियों को नियमावली के तहत 10 मार्च तक निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है। आपको पता होगा 10 मार्च नोटिस के अकॉर्डिंग 10 मार्च लास्ट डेट रखी गई है स्टेटस वेरीफाइड करने की और रिजेक्ट करने की। लेकिन ये डेट बढ़ेगी, फिक्स है 15 से 20 मार्च तक वेरीफाइड होगा और रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 10 मार्च तक सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाए, चाहे यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म हो जिनका डाटा सत्यापित नहीं है। जबकि छात्रवृत्ति के मामलों में निजी विश्वविद्यालय आगे रहे। इन सभी विभागों का नोडल समाज कल्याण विभाग है, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। अब देखिए, ईडी कर रही जांच, फर्जीवाड़े का डर। यहाँ पर पहले डीआईओएस के हाथ थी व्यवस्था, जो ये डाटा सत्यापित वाली व्यवस्था है, पहले ये डीआईओएस के हाथ थी तो सही से हो जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको बदल करके यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। तो अब यूनिवर्सिटी एक रिजल्ट ढंग से नहीं क्लियर कर पा रही है, डिक्लेयर कर पा रही है, वो छात्रों का डाटा कहाँ से सही करेगी। अब AKTU का ही ले लो, 6-6, 7-7 महीने का रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, काफ़ी इतनी घटिया चेक करते हैं। और इनको काम दे दिया गया कि स्कॉलरशिप वाला जो डाटा उसको आप लोग वेरीफाइड करो हर यूनिवर्सिटी को। तो AKTU से अपना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट संभाला नहीं जा रहा है और डाटा इसको वेरीफाइड करने के लिए दे दिया गया। तो वही फिर नौटंकी कर दी, जैसे रिजल्ट में लीपापोती होती है वैसे स्कॉलरशिप में भी कर दिए। पहले छात्रवृत्ति के आवेदनों का डाटा पोर्टल पर लॉक करने की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक के पास थी। जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनके पास थी, जो अपने स्तर से डिग्री कॉलेजों का डाटा लॉक करके एनआईसी को भेजते थे। लेकिन एनआईसी के माध्यम से सत्यापित किया जाता था। लेकिन इधर यह व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय को दे दी गई, जहाँ से जिनकी मान्यता है विश्वविद्यालय छात्र छात्रों की सीट, फीस और छात्रवृत्ति का डाटा लॉक करते हैं। मतलब पहले ये डीआईओएस के हाथ में थी, लेकिन इसको विश्वविद्यालय को दे दिया गया कि जो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी आपकी सीट का डाटा, आपकी फ़ीस का और आपकी छात्रवृत्ति का डाटा लॉक करेगी। तो ईडी कर रही जांच, विभागों के फर्जीवाड़े का डर। अब ईडी इसमें जांच कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है विश्वविद्यालय ने जो लाखों आवेदनों को सत्यापित नहीं किया है, ऐसा तो नहीं ये फर्जी हैं। अब यहाँ पर सिद्धार्थ, जो आपके नीचे एकदम देखोगे, सिद्धार्थ सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग हैं, इन्होंने बोला है कि एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा समय पर डाटा लॉक नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। फर्जीवाड़े की भी आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में नियमावली के तहत डाटा निरस्त करते हैं। अब इनका कहने का मतलब है समाज कल्याण विभाग अधिकारी का कि एफिलिएटिंग एजेंसी से डाटा लॉक नहीं किया गया। ये हमको भी पता है यूनिवर्सिटी की गलती है, लेकिन जिससे अब डाटा लॉक नहीं किया गया तो किसी की भी गलती हो, लेकिन हम लोग इसको प्रमाणित नहीं मान सकते। अगर हम लोग ऐसे जिसका डाटा सत्यापित नहीं उसका वेरीफाइड कर देंगे तो इससे फर्जीवाड़े की आशंका रहेगी। भाई कोई भी वेरीफाइड करा लेगा, मतलब जो यूनिवर्सिटी से फर्जी कॉलेज वो भी करा लेंगे। तो इस केस में हम आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे सबका, 10 मार्च से पहले यहाँ 10 मार्च तक रिजेक्ट करना है।
लेकिन अब वहीं पर कई जिले के डीएम इसको लेकर आगे आए हैं और अलग-अलग जिले में बात आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। स्टेटस चेक करने के लिए, क्योंकि स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो क्रोम ब्राउज़र पर boardsexam.com सर्च करना है। ये पहली वाली वेबसाइट है कि इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर से नीचे की तरफ आना है, जो भी अपडेट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी प्री मैट्रिक कक्षा 11-12, प्री मैट्रिक कक्षा 9-10, पोस्ट मैट्रिक 11-12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश रिन्यूअल सभी के लिए लिंक दी गई है। आप लोग यहाँ से अपना अपना स्टेटस जाके चेकआउट कर सकते हो, चाहे जो भी स्टूडेंट हो, फ्रेश रिन्यूअल जो भी कैटेगरी के। यहाँ पर डाटा फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करिए और अपना स्टेटस चेकआउट करते रहिए, जिनका जिनका वेरीफाइड नहीं हुआ है। पीएफएस के थ्रू पैसा चेक करना तो यहाँ से चेक करिए। बाकी और कोई जानकारी लेना है यूपी की वैकेंसी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिया गया, आके चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो अपडेट है। डीएम मेरठ ने पुनः सत्यापन के लिए लिखा पत्र। छात्र छात्राओं ने समय से ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिन्हें विश्वविद्यालय की गलती कहे या उच्च अधिकारियों की, जिसके कारण लाभ नहीं मिलेगा। मेरठ में ऐसे 5349 आवेदनों का डाटा निरस्त करना है। वहाँ के जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के हित का हवाला देते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण को पुनः सत्यापन कराने के लिए पत्र लिखा है। तो अब मेरठ में क्या हुआ, वहाँ के जो स्टूडेंट थे डीएम को पत्र लिखे, तो अब डीएम ने जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको फिर से सत्यापन करने के लिए बोला। उन्होंने मतलब बोला कि जिनका फॉर्म आप लोग रिजेक्ट किए उनका भी फॉर्म आप वेरीफाइड करिए, और जिनका अभी सत्यापित नहीं है उनका भी वेरीफाइड करिए, क्योंकि ये या तो उच्च अधिकारियों की गलती या तो विश्वविद्यालय की। अब डीएम की बात कितना मानते हैं समाज कल्याण विभाग वाले, वो अलग बात है। वहीं कानपुर में 3500, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग डाटा दिया गया। कानपुर में 3500 फॉर्म रिजेक्ट होने हैं, कानपुर देहात में 6000 और कन्नौज में 10,000 के करीब, और मेरठ में 5349 के करीब। ऐसे जौनपुर में होंगे, ऐसे बनारस में होंगे, ऐसे अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए तो कई लाख छात्रों के आवेदन ऐसे होंगे जो बिना किसी रीजन की वजह से अपनी मनमानी से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और सीधा सीधा पूरा यही साफ होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं, गवर्नमेंट पैसा देना नहीं चाहती है। इसी वजह से लाखों छात्रों के फॉर्म बिना किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।